नमस्कार दोस्तों, आपका भाई उपस्थित है एक आपकी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, एक लेटर, एक स्क्रीनशॉट सब जगह वायरल हो रहा है कि यदि आपने 7 और 8 अगस्त को आपका एग्जाम डिस्क्वालीफाई हुआ है तो आप पेपर नहीं दे सकते अगले 6 मंथ तक। मतलब कि जो 17 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है, 17 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है, वो भी एग्जाम आप नहीं दे सकते जो डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये लेटर जा रहा है, उसको मैं लेकर आया हूं कि क्या ये वाकई में ऐसा है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते या फिर वाकई में आप एग्जाम 17 अक्टूबर का एग्जाम दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो देखो, मैं अपनी ओपिनियन देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सीपीसीटी की ये वेबसाइट है। वेबसाइट के आप मिसलेनियस में जाइएगा और यहां पर क्लिक करिएगा तो यहां पर उन्होंने आपको लिखा, उन्होंने लिख कर दिया है, क्या लिख कर दिया है कि द सीपीसीटी विल बी हेल्ड, लिखा है अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथली। ठीक है, तो जो जो अपडेट था मैं बता दूं, पहले ये पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो अपडेट था, जो यहां पर लिखा है कि प्रत्येक मंथ आपका किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, और अगर एक बार अपियर हो गया तो उसके बाद कब होगा बंदा, ये रीअपियर कब होगा, 6 मंथ के बाद वो रीअपियर हो सकता है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, चलो भैया, दूसरी मैं एक और आपको बताता हूं। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि आपका एग्जाम 6 मंथ बाद ही होगा, अभी रुक जाओ जरा। अब मैं इस वेबसाइट जरा हिंदी में करता हूं और हिंदी में करके मैं आपको जरा इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखो जरा, मिसलेनियस था ना, ये विधिक लिखा हुआ था और यहां पर आप क्लिक करिए तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सीपीसीटी परीक्षा उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर लगभग हर 2 महीने में आयोजित की जाती है। यहां तो कोई मेंशन नहीं है कि 6 मंथ में आयोजित की जाती है। देखो, ये सीपीसीटी की वेबसाइट ही है कि नहीं है, यहां पर तो कोई मेंशन नहीं है कि ये 6 मंथ में आयोजित की जाएगी। ये तो वही है, इंग्लिश में बता रहा है ऐसा और हिंदी में बता रहा है ऐसा। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि क्या ऐसा है कि आप 6 मंथ के बाद ही पेपर दे पाओगे। तो देखो, जब ये 2015 के अंदर सीपीसीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये एमपी गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो इन्होंने लिखा था कि 100, अगर बंदा एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो बंदा 180 दिन के बाद, मतलब वही 6 मंथ बनते हैं 180 दिन के बाद। ठीक है, तो नहीं, ये 180 दिन के बाद ऐसा लिखा हुआ था कि 180 दिन के बाद आप क्या है तो वो एग्जाम दे, बाद में एग्जाम आप दे सकते हैं। 180 दिन से पहले पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके जस्ट 2015 के अंदर जब दोबारा सीपीसीटी एग्जाम हुआ तो उन्होंने अपडेट करा कि नहीं यार, बंदा जितनी बार चाहे उतनी बार अपने स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, जैसे पहले 40 मार्क्स आए, आपकी स्पीड कम आई है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए बंदा चाहे जितनी बार एग्जाम दे सकता है। ये अपडेट था। उसके बाद इनका कोई ऐसा अपडेट आया ही नहीं है कि इन्होंने वापस 6 मंथ का कर दिया हो, ऐसा कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है। जब बोला था ऐसा कुछ लेटर वगैरह आए ही नहीं है, तो मैं तो इस पर अपनी खुलकर राय नहीं दे सकता कि ये एग्जाम 6 मंथ बाद ही होगा या ये एग्जाम आपका अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप बोलते हैं कि सर आपने कस्टमर केयर पर फोन लगा के पूछा क्या, तो जी सर, मैंने कस्टमर केयर पर भी फोन लगाया। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने बोला कि सर अगर 7-8 अगस्त को डिस्क्वालीफाई कोई हो चुका है तो मैं उसको क्या वो 6 मंथ बाद एग्जाम दे सकता है या फिर वो, हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं सर वो 6 मंथ बाद एग्जाम दे सकता है। फिर मैंने उनको जरा डीपली पूछा, क्या पूछा कि सर 2015 में ऐसा था, फिर उसके बाद उन्होंने इसको अपडेट को हटा दिया था, तो क्या वो अपडेट दोबारा आया है, ऐसा तो हमें कहीं मिला नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सर हमें भी ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है कि ऐसा कुछ है। अगर आपको ये ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप एक काम करिए, टिकट को इरेज करिए। टिकट को इरेज करने के बाद में आपकी ईमेल आईडी जो है, आपकी आईडी जो है जहां पर आपने फॉर्म फिल कराया उसको लॉग इन करोगे, उसके बाद में एक टिकट मिलेगा आपके इरेज करने का। टिकट इरेज करिए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को लिखिए कि मैं 6 मंथ में एग्जाम दे सकता हूं। तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर क्या मिलेगा, पर्टिकुलर रिप्लाई मिलेगा कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब मैंने टिकट वहां पर इरेज कर दिया है, अब उसका जब भी रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 6 मंथ बाद एग्जाम होगा या फिर अक्टूबर में ही एग्जाम आपका हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट की इस चीज को देखते हुए कि इंग्लिश में ये बता रहा है, हिंदी में ये बता रहा है और इंग्लिश में वो बता रहा है, तो मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त की ये है वो स्क्रीनशॉट क्या है, आपकी कोई पुराना है। ठीक है, मुझे ये लगता है। ठीक है, जो नया है ये स्क्रीनशॉट ये आपको दिखाई दे रहा है। और देखो, मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, ये कौन सी वेबसाइट है, ये सीपीसीटी की ही वेबसाइट है। दिख रही है, ये वेबसाइट कोई वैसी नहीं है कि फेक वेबसाइट हो। देखो जरा, ये सीपीसीटी की ही वेबसाइट है, समझ में आ रहा है। देखो जरा, ये सीपीसीटी की वेबसाइट है, मैं कोई फेक वेबसाइट पर आपको ये चीजें नहीं बता रहा, इसी वेबसाइट पर मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्त ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपका 6 मंथ पर ही एग्जाम होगा। नहीं दोस्त, आप तैयारी करिए,
ठीक है, तैयारी स्टार्ट करिए और दबाकर तैयारी करिए, मुंडी में छेद करके ही रहेंगे हम। कब? अपना 17 अगस्त को दोस्त, ठीक है। और अगर आपने अभी तक आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सीपी अक्टूबर वाला एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैंने कोर्स लॉन्च करा है, ठीक है। 15 तारीख तक उसके रजिस्ट्रेशन है, 16 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो डिटेल में, जिसमें मैंने बताया कि कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एप्लीकेशन, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, 999 रुपए फीस है यार, बस थोड़ी सी फीस की तैयार देकर आप अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं मुझसे जुड़कर। थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।